मातु प्रदुदंशकाशम मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्वा। जैसे सर्प को जितना ही डंडा आप पूरा मारेंगे उठाएंगे उतना ही सर्प फुफकार छोड़ते। सर्प के फुफकार के समान ध्रुव जी का जो भौंहा है वो एकदम कांप रहा है, नाक से आंख मुंह से फोड़ फोड़ कर रहे हैं और रो रहे हैं, कलप रहे हैं। जब यहाँ आए अपने माता के पास आकर अपने माता के पास आने के बाद जो है जब उनकी माता देखी तुमने स्वसंतम उनकी माता कही बेटा क्यों रो रहे हो, चुपचाप हो जाओ। नहीं रो नहीं रो। रूबी ने कहा नहीं भैया माता, छोटकी माता मुझे ऐसी कटवचन बोली है कि तुम मुझे ये बता मुझे भगवान कैसे प्राप्त होंगे। मैं जंगल जाऊंगा, मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। बताओ भगवान कहाँ है वो धन्य वो माता सुनीति। उनकी माता कही बेटा अगर तू भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो जानते भगवान कहाँ है, भगवान तो सर्वत्र है। बोली हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरे व्यापक करने के लिए नहीं बेटा। जिसके ऊपर भगवान का अगाध कृपा होता है तब वह तपस्या के लिए जाता है। जाओ बेटा तुम जंगल में जाओ। और माता अपने कलेजे पर पत्थर रख करके 5 साल के बच्चे को जो है अब जंगल के लिए विदाई कर दी। सोने के थाल में आरती की सामान लेकर के ध्रुव बालक की आरती उतारी। वो आरती उतारने के बाद कही बेटा जा मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा जो कामना है उस कामना को भगवान नारायण यही आशीर्वाद दे करके जब विदाई कर दी ध्रुव जी। उसके बाद अपने पिता उत्तानपाद जी के पास गए, जाकर के दूर से उसको प्रणाम किया कि पिताजी अब आप आज्ञा दें कि हम जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए चल। उनकी पिताजी एक सम्राट राजा थे, लेकिन नाई के वशीभूत होने के नाते कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप मस्तक नीचे गाड़े हुए हैं। गाड़ के कुछ न हो न नाई न कुछ नहीं। ध्रुव जी प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद ध्रुव जी जंगल का यात्रा। जब जंगल में ध्रुव जी जा रहे हैं तब तक नारद जी उस जंगल में कहीं विचरण करते हुए आए। नारद जी ने जब ध्रुव जी की शरीर चमचमाता हुआ देखे तो नारद जी सोच रहे हैं कि कोई क्षत्रिय का बालक है, इसका ललाट चमक रहा है, लग रहा है कि 5 साल का बालक है, जंगल में रास्ता भूल गया है, इधर उधर भटक रहा है। अब चल करके जो है इनको किया जाए प्रहार। यह सोच करके जो नारद किया है बाबू ये बताओ बेटा अभी तो बच्चा है, एक जंगल में क्या कर रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बात क्या है, किस उद्देश्य को लेकर तुम जंगल में घूम रहे हो, अपना बात बताओ।
ध्रुव जी ने कहा बाबा जानते हैं मैं उत्तानपाद राजा का पुत्र हूं, मेरी माता का नाम सुनीति है, मेरी छुटकी माता सुरुचि जो है मुझे ऐसा ऐसा वचन बोली है, उसी को प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैं जंगल में भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। उसी पर नारद जी ने कहा बाबू भगवान कहीं जंगल में वृक्ष के झुरमुट में छिपे नहीं है, जाके तुम पकड़ लोगे। अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराल गए आवत नाई, अंतराल गए आवत नाई। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराल गए आवत नाई, अंतराल गए आवत नाई। आत्मा लोग जन्म जन्मांतर भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन अंतिम समय उनके मुख से राम कृष्ण विष्णु सीता नहीं। ये क्या है? ये भगवान की अगाध कृपा। बाबू परमात्मा वैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा है बाबू अभी तुम्हारा खेलने कूदने का अवस्था है, तुम भी अंदर जाओ और बाप दादा कोई बात कह दें या माता कोई बात कह दें तो जिद नहीं करना चाहिए। बेटा तुम घर चलो चलो मैं तुझे तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। ध्रुव जी ने कहा बाबा मैं क्षत्रिय का बालक हूं, मैं अदृढ़ हूं, मैं जो कहता हूं सो करता हूं। अगर आप मिल गए हो तो आप मुझे यह बताओ कि उसको भगवान का पूजा कैसे किया जाए। मैं पूजा करना नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे आप भी बता दो कि भगवान का पूजा हम कैसे करेंगे। बस मुझे ये बता दो, फिर आगे पूजा कृपा होगा तो मुलाकात होगा, और नहीं कृपा होगा तो नहीं मिलेंगे। जब इस तरह से ध्रुव जी पूछे तो नारद जी कह इसके ऊपर भगवान का कृपा हो चुका है। अच्छा ठीक है बाबू, अगर तुम नहीं वापस चल रहे हो चलो तो एक काम करो बाबू, तुम सीधे चले जाओ पवित्र मधुबन वन में। मधुबन वन में जमुना जी बह रही हैं, जमुना जी में जाकर के तुम त्रिकाल स्नान करना, प्रातः मध्याह्न सायं 3 टाइम स्नान करना जमुना जी में। जमुना जी इसमें से बालू निकालना, बालू का मूर्ति बनाना, वेदी बनाना। अब वेदी बनाने के उपरांत उस पर पूजन पाठ करना, पूजा पाठ का क्या करना, जंगल में जाना, जाके जंगल में से दूबा लाना, कुछ लाना, फूल लाना, फल लाना, जो कुछ भी तुम्हारे पास व्यवस्थित होगा जंगल में उसको तोड़ के लाना, ला करके तुम भगवान के पास में। तो भगवान कैसे हैं? श्रीवत सांगम घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मं अभिव्यक्तं चतुर्भुजं। भगवान कैसे हैं? शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, मस्तक पर मुकुट लगाए हुए हैं, गले में कौस्तुभ मणि का माला पहने हुए हैं और दिव्य उनका शरीर है। ऐसे ब्रह्म का तुम ध्यान करो। तुझे मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इसी मंत्र का तुम जप करना। इस मंत्र को एवं भगवतो रूपो सुभद्रं ध्यायतो मना निर्विद्या परमं तुर्यं संपन्नं न निवर्तते। इस मंत्र को अगर व्यक्ति जप कर ले तो पुमान पश्चात खींचरान, आकाश में जितने पक्षियां उड़ते हैं उन पक्षियों को देखने का दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी। जानते हैं उस मंत्र का क्या नाम है? उस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते
वासुदेव। इस मंत्र को कहा गया है द्वादशाक्षर। तुलसी बहुत ही अगाध और अच्छा मंत्र है। हम लोग भी 2 बार भगवान नाम का किया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेव।